यूपी के मथुरा में मौजूद श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह से जुड़ी संपत्ति को विवादित घोषित करने से इनकार कर दिया। कोर्ट के इस फैसले से हिंदू पक्षकारों को काफी बड़ा झटका लगा है। न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा की अदालत ने वादी महेंद्र प्रताप सिंह की ओर से दाखिल अर्जी खारिज कर दी है। आपको बता दें कि श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में शाही ईदगाह को विवादित ढांचा घोषित करने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। इससे पहले कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका पर मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। साथ ही निर्णय के लिए 4 जुलाई की तारीख नियत की थी। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में मांग की थी कि शाही ईदगाह को विवादित ढांचा घोषित किया जाए, जैसा कि बाबरी मस्जिद प्रकरण में किया गया था। साथ ही दावा किया गया था कि शाही मस्जिद भी श्री कृष्ण जन्मभूमि के मूल गर्भगृह को तोड़कर ही बनाई गई है। हालांकि हिंदू पक्ष की इस मांग पर मुस्लिम पक्ष ने विरोध जताया था। साथ ही कोर्ट में लिखित आपत्ति भी दाखिल की गई थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्र की कोर्ट में शाही ईदगाह को विवादित ढांचा घोषित करने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसके बाद अब फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने हिंदू पक्ष को बड़ा झटका दिया है। वहीं दूसरी ओर वकील महेंद्र प्रताप सिंह, जो श्री कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार हैं, उन्होंने कहा कि शाही मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने वाली याचिका को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। अब वो कोर्ट के डिटेल ऑर्डर पढ़ेंगे और सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की अपील एक बार फिर करेंगे। वहीं इस मामले के बारे में आपको अगर विस्तार से बताएं तो ये पूरा विवाद श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद जमीन के मालिकाना हक को लेकर है। इस जमीन का 11 एकड़ हिस्सा श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के पास है, जबकि 2.37 एकड़ पर शाही ईदगाह मस्जिद बनी हुई है। इस विवाद की जड़ें 17वीं शताब्दी में औरंगजेब के शासनकाल से जुड़ी हुई बताई जाती हैं। 1670 में औरंगजेब द्वारा श्री कृष्ण मंदिर तोड़कर मस्जिद निर्माण का दावा इतिहास में कई बार उठ चुका है, लेकिन इसका कोई निर्णायक कानूनी प्रमाण आज तक सामने नहीं आया है। 2020 में यह मामला अदालतों में तब सक्रिय हुआ जब विभिन्न हिंदू संगठनों ने श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर कानूनी दावे पेश किए। 5 मार्च 2025 को हिंदू पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक अर्जी दी थी, जिसमें ईदगाह को विवादित ढांचा घोषित करने की मांग की गई थी। 23 मई 2025 को सुनवाई पूरी हुई और फैसला सुरक्षित रख लिया गया, जो आज यानी 4 जुलाई को सुनाया गया है। वहीं शाही ईदगाह फिलहाल कानूनी रूप से वैध धार्मिक स्थल मानी जा रही है। हालांकि हिंदू पक्ष को हाईकोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है, लेकिन केस अभी भी जारी है और अगली सुनवाई का इंतजार है। इस फैसले को हिंदू पक्ष के लिए एक कानूनी झटका जरूर माना जा रहा है, लेकिन हिंदू पक्षों का कहना है कि संघर्ष अब भी जारी है। ऐसे में अब सबकी निगाहें 2 अगस्त 2025 की अगली सुनवाई पर टिकी हुई हैं। वहीं अब कोर्ट की तरफ से फैसला आ जाने के बाद हिंदू पक्ष के लोगों ने बयान भी दिए हैं और संघर्ष करते रहने की बात भी की है। माननीय न्यायालय में हमने प्रार्थना किया था कि इस स्थान को विवादित ढांचा घोषित कर दिया है, तो मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि यहाँ हम नमाज नहीं पढ़वाएंगे यदि विवादित ढांचा घोषित हो गया। तो माननीय न्यायालय ने उनकी नमाज की स्थिति को देखते हुए, या सुप्रीम कोर्ट ने पहले एक आदेश दिया था कि जब तक बर्सिफ एक्ट पर फैसला नहीं हो जाता तब तक निचली अदालत कोई फैसला नहीं देंगी। तो उसी आधार पर माननीय न्यायालय ने यह फैसला दिया है। तो हमें उम्मीद है, क्योंकि जिस औरंगजेब ने तलवार के दम पर हमारे हिंदू मंदिर पर अवैध कब्जा किया था, हमें विश्वास है हम कलम की ताकत से और न्यायालय के सहयोग से यह लड़ाई अवश्य जीतेंगे। हम अपनी उम्मीद में लगे हुए हैं और यह लड़ाई जारी रहेगी। हमारी तरफ से सारे सबूत और साक्ष्य प्रस्तुत कर दिए गए थे। अब इसमें क्या है कि अगर कोई नहीं सुनता है, नहीं स्वीकारता है, केवल इतनी सी बात पे कि वो लोग कह रहे हैं कि हमारी प्रेय है या जो तथाकथित प्रार्थना जो वो क्या बोलते हैं, उसको करने के वजह से और हमारे सत्य को ठुकराया गया है। ये दर्शाता है कि सनातन धर्म के धर्मावलंबियों को और इससे डबल ताकत से आना चाहिए, डबल ताकत से आने की जरूरत है, क्योंकि सत्य को हर कोई स्वीकार नहीं कर सकता है। अभी ये क्या है कि सत्य को स्वीकार नहीं करे, सत्य को इनकार कर रहे हैं। हम उम्मीद कर रहे थे कि फैसला हमारे हक में हो, पर कोर्ट का जो आदेश आया है उससे हम अभी उम्मीद करते हैं कि आगे हमारे हक में कुछ होगा, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि वर्शिप एक्ट के बारे में अगर हम सोचें कि वर्शिप एक्ट की वजह से वहाँ लोग नमाज कर रहे हैं, इस वजह से अगर हमारी चीज मांग को नहीं देखा गया, तो मैं ये बताना चाहूंगी कि श्री कृष्ण जन्मस्थली
प्रॉपर यहाँ है। जिस जन्मभूमि का जो मेन जो मूल गर्भगृह है, जो कि मंदिर मस्जिद में आता है, तो हम उसकी पूजा नहीं कर पा रहे हैं। जबकि शाही मस्जिद जो है वहाँ पर नमाज नहीं होती, लेकिन फिर भी मुसलमानों को वहाँ नमाज करने की आज़ादी है। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में माननीय उच्च न्यायालय में हमने एक एप्लीकेशन दी थी और हमने माननीय न्यायालय से अनुरोध किया था कि शाही ईदगाह मस्जिद जिसे लोग ये कहते हैं वो शाही ईदगाह मस्जिद नहीं है, भगवान कृष्ण का असली गर्भगृह है। तो लिहाजा उसको असली गर्भगृह माना जाना चाहिए और असली गर्भगृह नहीं माना जाता है तो मीनवाइल जब केस चल रहा है तो इसको विवादित ढांचा घोषित किया जाए। राम जन्मभूमि के मामले में जब हम देखेंगे कि राम जन्मभूमि के मामले में न्यायालय के द्वारा उसमें उसको विवादित ढांचा घोषित किया गया था, तो हमारी सेम यहाँ पर मांग है कि यहाँ पर इसको विवादित ढांचा घोषित किया जाए और जितनी भी प्रॉपर्टी है 13.37 एकड़ की, जिसमें 2.5 एकड़ में जो असली गर्भगृह है वो भगवान कृष्ण का बना मंदिर है, तो हम चाहते हैं कि वो शाही ईदगाह मस्जिद नहीं है, वो भगवान कृष्ण का असली गर्भगृह है। और आज न्यायालय में उसका आदेश आने वाला है थोड़ी देर में, जिसमें क्लियर हो जाएगा कि ये क्या है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।